नाज़रीन, पिछली वीडियो में हमने बाबरी मस्जिद और राम मंदिर क़ज़िये यानी मसले का आगाज़ और उसकी शुरुआत कब से हुई इस पर बात की थी। आज की वीडियो में हम सन 1949 की रात में मस्जिद में घुसकर जो मूर्तियों को रखा गया था और मंदिर बनाने की जो शर्मनाक साजिश की गई थी उसकी पूरी हकीकत या उसकी कहानी क्या है इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, 1948 या 49 में जबकि मुल्क फ़िरक़ा वाराना तशद्दुद की आग में जल रहा था और पूरे हिंदुस्तान में अफरा तफरी मची हुई थी, 22-23 दिसंबर 1949 की दरमियानी रात में हनुमान गढ़ी के महंत अबेराम दास ने अपने कुछ चेलों के साथ मस्जिद में घुसकर ऐन मेहराब के अंदर एक मूर्ति रख दी, जिसके खिलाफ उस वक्त ड्यूटी पर मुकर्रर कांस्टेबल मातूब इरशाद ने सुबह को थाने में ये रिपोर्ट दर्ज कराई। अबेराम दास, सुदर्शन दास और 50-60 नामालूम लोगों ने मस्जिद के अंदर मूर्ति स्थापित यानी नस्ब करके मस्जिद को नापाक कर दिया है, जिससे नक़्ज़े अमन का ख़तरा है। इस रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर फैज़ाबाद के सिटी मजिस्ट्रेट ने दफ़ा 145 के तहत मस्जिद और उससे मुल्हक गंज शहीदान को कर्क करके मुकफ़ल कर दिया यानी बंद कर दिया और प्रियदत्त राम चेयरमैन को इसकी हिफाजत के लिए रिसीवर मुकर्रर कर दिया। नीज़ दोनों पक्षों के नाम नोटिस जारी किया कि अपने अपने दावे पर सबूत पेश करें। सिटी मजिस्ट्रेट का ये गैर मुनसिफाना अमल ज़बान हाल से बता रहा है कि मस्जिद में बुत रखने की कार्रवाई गहरी साजिश के तहत अमल में लाई गई थी, वरना एक कदीम जुमा व जमात से आबाद मस्जिद के बारे में सबूत तलब करना क्या माने रखता है। सीधी बात यह थी कि मातूब इरशाद कांस्टेबल की रिपोर्ट के मुताबिक मुजरिमीन को करार वाकई सज़ा दी जाती और मस्जिद से मूर्ति निकाल कर इस मसले को ख़त्म कर दिया जाता। मगर हैरत है कि हज़रत शेखुल इस्लाम मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान सेवहारवी ने आजहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस संगीन मामले पर तवज्जो दिलाई और उन्होंने यूपी के वज़ीर आला गोविंद बलवंत पंत को लिखा कि इस मसले को फ़ौरन हल करें। फिर भी इस सिलसिले में कोई मुस्बत कार्रवाई नहीं की गई और मजहबी जानिबदारी व इक़्तिदार सेकुलरिज़म और कानून व इंसाफ पर गालिब रहा। गोया मुल्क की जंग आज़ादी में मुसलमानों की कुर्बानियों का अव्वलीन सिला आज़ाद होने के बाद ये दिया गया कि उनकी कदीम और मुतबर्रक इबादतगाह में मूर्तियाँ रख दी गईं और उसके मिंबर व मेहराब जो अब तक रुकू और सुजूद से आबाद थे बंद कर दिए गए। इस हादसे के वक्त मौलाना आज़ाद ने कहा था कि मेरे जहन में ये सवाल गूंज रहा है कि मुस्तक़बिल में मुसलमानों को एक मिल्लत की हैसियत से कबूल किया जाएगा या नहीं। अगर इसका जवाब इस बात में मिलता है यानी पॉजिटिव मिलता है तो बाबरी मस्जिद से बुत हटा दिए जाएंगे, और अगर आइंदा चलकर इस सवाल का जवाब नफ़ी में होता है यानी निगेटिव होता है तो इंतज़ार कीजिए, दूसरी मस्जिदों में भी इस तरह के हादसात पेश आ सकते हैं। आज के वाक़यात से मौलाना आज़ाद के ख़दशात सही साबित हो रहे हैं। इस हादसे के बाद 16 जनवरी 1950 को गोपाल सिंह नामी एक शख्स ने ज़हूर अहमद, हाजी मोहम्मद फ़ायक, हाजी फेको, अहमद हसन उर्फ अच्छन, मोहम्मद समी डीएम सिटी मजिस्ट्रेट और सरकार उत्तर प्रदेश को पार्टी बनाकर ये दावा दायर कर दिया कि मस्जिद जन्म स्थान है, हम यहाँ पूजा पाठ करते हैं, मगर मुसलमान और ज़िले हुक्काम इसमें रुकावट डालते हैं, लिहाजा इस रुकावट को ख़त्म करके हिंदुओं को इसमें पूजा पाठ की बाज़ाब्ता इजाज़त दी जाए। इस मुकदमे के दायर होने के तीसरे दिन यानी 19 जनवरी 1950 को अदालत ने एक हुक्म इम्तनाई के ज़रिए हिंदू मुसलमान दोनों का दाखिला मस्जिद में ममनू करार दिया। फिर 13 मार्च 1951 ईस्वी में अदालत ने पुजारी को मस्जिद के अंदर जाकर पूजा और भोग करने की इजाज़त दे दी, मगर मुसलमान अपनी इबादतगाह में खुदाए वहदहू ला शरीक लहू का नाम लेने से महरूम रहे। तारीख़ शाहिद है कि जब जुल्म व नाइंसाफ़ी को ताकत व हुकूमत की पुश्त पनाही हासिल हो जाती है तो आईन व कानून और अदालत सब उसके आगे सर व सुजूद हो जाते हैं, उसके आगे झुक जाते हैं। दावाए मज़कूरा की जवाबदही करते हुए फैज़ाबाद के एसपी कर्णा सिंह ने 1 जून 1950 को जो जवाब दावा अदालत में दाखिल किया उसमें लिखा था कि ज़माने कदीम से बाबरी मस्जिद है, इसमें मुसलमान हमेशा से नमाज़ पढ़ते चले आ रहे हैं, हिंदुओं का इससे कोई वास्ता और सरोकार नहीं है।
ڈپٹی کمشنر فیض نے اسی مقدمے سے متعلق 1 جولائی 1950 کو جو حلف نامہ داخل کیا تھا اس میں بھی بابری مسجد کی مسجدیت کا اعتراف اور اقرار موجود ہے۔ مذکورہ مقدمے کے علاوہ 1961 میں 2 مزید مقدمات دائر کیے گئے، ایک رام چندر داس کی جانب سے اور دوسرا نرموہی اکھاڑے کی طرف سے، جس کے جواب میں جمعیت علماء ہند اور یوپی سنی سینٹرل وقف بورڈ کی جانب سے بھی مقدمات قائم کیے گئے، جن میں کہا گیا تھا کہ یہ بابری مسجد مسلمانوں کی مسجد ہے جس میں وہ 1528 سے برابر عبادت کرتے رہے ہیں، لہٰذا یہ مسجد انہیں واپس دی جائے اور نماز وغیرہ میں کسی قسم کی مداخلت نہ کی جائے۔ تقریباً 35 سال کے طویل عرصے تک یہ مقدمات عدالت میں معطل پڑے رہے، ان سے متعلق کوئی مؤثر کارروائی نہیں کی گئی۔ اس دوران پولیس اور ریسیور کی نگرانی کے باوجود مسجد کے اندر اور باہر خلاف قانون بہت سی تبدیلیاں کر دی گئیں۔ مثلاً مسجد کے صدر دروازے پر جعلی حرفوں میں اللہ لکھا ہوا تھا جسے کھرچ دیا گیا، دروازے پر جنم استھان مندر کا بورڈ لگا دیا گیا، احاطے کی شمالی چہار دیواری اور مسجد کی درمیانی جگہ میں سفید و سیاہ سنگ مرمر کا فرش بنایا گیا جسے پریکرما کا نام دیا گیا۔ صحن مسجد میں اتر جانب ایک ہینڈ پائپ نصب کر لیا گیا، مسجد سے باہر پورب سمت ایک سفالہ پوش مندر اور مندر کے پجاری کے لیے ایک کمرہ تعمیر کر لیا گیا، دکھن جانب نام نہاد جنم استھان کی چبوترے پر بھی ایک مندر بنا لیا گیا اور مسجد کے درمیانی گنبد پر ایک بھگوا جھنڈا لگا دیا گیا۔ یہ ساری تبدیلیاں 1967 اور 1986 کے درمیانی عرصے میں کی گئیں، مگر ریسیور، انتظامیہ اور عدالت کی پیشانی پر شکن تک نہ آئی۔